नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, अक्सर हम शो करने जब मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी नेटनामे को चेक करने जाते हैं तो ये शिकायत आती है कि जी मंडी से सस्ता नहीं मिल रहा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं है जो चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, हमें जुर्माने कर भी दें तो भी हम महंगी चीज़ें फ़रोख्त करेंगे क्योंकि हमें पूरी नहीं पड़ती। आज ये सारी रीज़न, सारी लॉजिक्स आपको दिखाएंगे। कुछ छापे भी मारेंगे, कहीं पर सरकारी नेटनामे की वायलेशन हो रही है तो जुर्माने भी होंगे। एसी कैंट हमारे साथ मौजूद होंगी क्योंकि लाहौर को जब से मज़ीद तहसीलों में तकसीम किया गया तो बहुत से नए एसीज़ अपॉइंट हुए हैं, बहुत से नए अफसरान जो हैं वो इन चीज़ों को, इन चार्ज को संभाल कर अपना टास्क लेकर चल रहे हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि कैंट में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और अगर कहीं पर वायलेशंस हो रही हैं तो उसको कैसे टैकल किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर कैंट के इलाके में जहां पर बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं वो पूरे शहर से ही हमें मसूल होती हैं कि सरकारी नेटनामे पर अमल दरामद नहीं होता। बड़ी सिंपल अल्फाज में कहा जाता है जिसका जान दा लगता है वो ग्राहकों से लगा रहा होता है और फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि उनको जुर्माने होते हैं, चेकिंग होती है, तो वो कहते हैं जी हाँ चेकिंग होती है लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि हमें मंडी से उस रेट पर नहीं मिलता। एसी कैंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा अरशद साहिबा, चूँकि लाहौर की तहसीलें जब तब्दील हुई और मज़ीद उसमें एडिशन हुई तो नई एसी साहिबा जो हैं वो यहाँ पर अभी अभी आई हैं। उनका मोटो क्या है, गोल क्या है, किस तरह से वो मेक श्योर करेंगे कि सरकारी नेटनामे पर अमल दरामद हो, इंक्रोचमेंट ना हो और जो जो उनकी डोमेन में काम आता है उसको वो सुपरवाइज़ कर सके, उनसे हम बात करेंगे। वालेकुम, क्या हाल है? जी शुक्रिया। बड़ी बिजी जो एरिया है वो आपके हवाले किया गया है जिसमें कुछ रेगुलेशंस हैं भी और कुछ इर्रेगुलेशंस जो हैं वो कई सालों से चली आ रही हैं। उनमें एक जो है वो सरकारी नेटनामे पर अमल दरामद ना होना है। क्या वजह आप समझती हैं? आपने खुद भी अपनी पूरा इस पर मीटिंग्स भी की हैं, रैकी भी की होगी, क्या वजह समझती हैं कि क्यों नहीं इस पर हम 100% जो है वो इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं? देखें, लॉज बनाए गए हैं इसीलिए क्योंकि वायलेशंस होती हैं। बेसिकली काम ये है कि जितनी ज़्यादा अच्छी इन्फोर्समेंट होगी उसकी, उस लॉ की, उतना ही अच्छा जो है आपका जब लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो आपको रिस्पांस भी मिलेगा, पब्लिक से भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह और अब हम जब ये नई तहसील भी बन गई, अब हम लोग ज़्यादा भी यहाँ पर एसी तैनात हो गए हैं। हम लोगों का यही है मोटो कि हम लोग जो हैं, जो हमारे PCMs हैं उनको नोटिफाइड है कि उन्होंने किस बाज़ार में, किस खाने की हदूद के अंदर उन्होंने एक्शन लेना है। इनके अब हम लोगों ने फिक्स कर दिए हैं थाना वाइज और बाज़ार वाइज। अच्छा, कि इन्होंने इधर ही रहना है, बजाय कि रैंडमली ये लोग चलते रहें या इधर उधर जाएं और वो एक ना फोकस्ड उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। तो उस तरीके से ना हमें ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ये है कि शिकायत होती है तो लोगों को पता होता है कि इस इलाके का कौन बंदा है जिसके साथ हमने कोऑर्डिनेट करना है, शिकायत करनी है। वो बर वक्त जो है उसको इन्फॉर्मेशन चली जाती है। स्पेशल ब्रांच से भी हम लोगों को साथ साथ डेली की आ रही होती हैं कि यहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ, वो अपने बंदे भिजवा कर भी चेक करवाते हैं। अदरवाइज़ भी जो पब्लिक की कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे 2-3 पोर्टल्स बने हुए हैं जिन पर हमें डिफरेंट जगहों से कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ऑब्वियसली इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहता है हमारा इंतज़ामिया का और आम जो आवाम है उनका। कितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो आपके अंदर इस एरिया के अंदर, तकरीबन 11 है जो मुख्तलिफ उसमें काम कर रहे हैं? उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन है? उसके ऊपर हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी उनकी जो है डेली रिपोर्ट लेते हैं कि उन्होंने कितना जुर्माना किए, कितने कोई FIRs किए, अरेस्ट किए। और सिमिलरली DC साहब भी जो है वो भी देखते हैं, DC ऑफिस वो खुद भी उसको जी मॉनिटर करते हैं। तो हम चलते हैं जी। इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर पोल्ट्री की दुकानें भी हैं, सब्जियाँ भी हैं, फल भी हैं। ज़्यादातर शिकायत वैसे कौन से सेक्शन से आती हैं? सब्जियों में, पोल्ट्री में? तकरीबन हाँ, नान रोटी पे हमारा काफ़ी फोकस है, उधर से अब हमें बहुत कम आती हैं शिकायतें। सब्ज़ी के अंदर जो कोई सीजनल सब्ज़ी नहीं होती उसकी आ जाती है, या फिर ये गोश्त वगैरह की है उसकी आ जाती है। जी रैकी की हुई है। पहले ये प्रोसीजर भी आपको दिखाते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से छापे मारती है। ऐसे नहीं होता कि आप जाएं और कीमत पूछें तो ज़ाहिर है दुकानदार वही कीमत बताएगा जो सरकारी नेटनामे पर लिखी हुई है। नॉर्मली ये क्या करते हैं कि एक रैंडम सिविल शख्स को पहले भेजते हैं, जाकर वहाँ पर ख़रीदारी कराते हैं और अगर कीमत से ज़्यादा सरकारी कीमत से ज़्यादा दुकानदार वसूल करे तो फिर उसकी शिकायत जो है वो दर्ज करके उसको फिर जुर्माने किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक तंदूर पर मौजूद हैं। हर साल लंगर लेते कितने का दे रहे हैं? नान कितने का दे रहे हैं? 25 का। और रोटी? रोटी नहीं लगाते हम, रोटी नहीं लगाते। तो आज हम लंगर का नान। आपने खरीदारी की है? वेट कम है? जी, वेट आपने खरीदारी की थी? वेट भी चेक किया है? 5 ग्राम वेट कम है इनका। 5 ग्राम वेट कम है। प्राइस जो है वो 25 रुपये नान की जो है वो इन्होंने रिसीव की है। अच्छा, रेट लिस्ट ना लगने का भी जुर्माना अलग से किया जाता है? टोटल कितना फ़ाइन जो है वो वज़न कम होने पर, क्योंकि कीमत तो इनकी ठीक ये देखें क्योंकि इनकी अगर रिपीटेडली हमें आ रही है तो हम अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली उनकी जो सेल है उसके मुताबिक हम लोग करते हैं। ज़ाहिर बात है कि मैंने एक रेडी वाले को करना है तो मैं उसको उसके मुताबिक करूँगी।
तो हम ये देखते हैं क्वांटम ऑफ सेल इनकी कितनी है, उस हिसाब से हम उनको जुर्माना कर सकते ठीक है, तो इनको कितना जुर्माना हो रहा है? 5,000। 5,000 का जुर्माना हो रहा है भाई आपको। क्यों वजन कम था? कोई वजन हम कम नहीं intentional रखते, ये हम अपना लंगर लगा रहे हैं, था? अच्छा, हर साल लगाते हैं माशाल्लाह। 900 1000 नाने और कबाब भी हैं साथ। लेकिन अभी तक फास्ट सेलिंग नहीं उनसे किया। जब आपसे उन्होंने परचेज किया ना, आपसे लंगर तो नहीं फास्ट- खाया, परचेज किया आके एक कस्टमर परचेज नहीं किया हमने, फास्ट सेल नहीं किया अभी तक। वो हम तो लंगर का नान लगा रहे हैं। कौन लेके गया? ये यहाँ से? तकरीबन ये भाई लेके गए हैं ना 100 अभी? हमारा ये देखें अंदर आके नान हमारा भाई रेट- आप 1000 लगा रहे होंगे, अल्लाह मियाँ और बरकत डाले। नहीं मेरी बात इधर आए ना, मेरी बात सुने। आप ना सेल करते हो तो उसमें कोई हाँ, वो अगर आप बेचते ना वो, क्योंकि खरीद के गए हैं, एक आम दुकानदार, एक हमने दुकानदार अभी से फास्ट काम सेलिंग पे ग्राहक नहीं होंगे। लगाया, हम लंगर तो लगा फिर वो रहे हैं। कैसे लेके गए 25 रुपए का कम वजन वाला नान? मैं कह रहा हूँ मैं बाबा जी के साथ बैंक तक गया था। चले ठीक है, बहरहाल 5,000 का जुर्माना हो गया आपको, और ये आपको भरना पड़ेगा। ये मैडम से हम ये भी पूछेंगे कि जो लोग जुर्माने नहीं अदा करते, जुर्माने नहीं भरते और सिर्फ पर्ची दे के रख लेते हैं, फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या कोई फॉलोअप एक्शन भी लिया जाता है? मुझे ये लगता है कि सख्ती करने की ज़रूरत ज़रूर है हमारे यहाँ पर, ताकि लोगों को जो लूट रहे हैं दुकानदार, उनसे बचा जा सके। लेकिन यहाँ पर पूरी रेकी जो है वो ऑलरेडी इन्होंने की हुई है, इनकी पूरी टीम ने, मजिस्ट्रेट साहिबा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी हम जानेंगे कि लोगों की लॉजिक और रीजनिंग क्या है। अच्छा मैडम, मैं यहाँ पे अक्सर शो करने आती हूँ, इनकी हम ये लोगों कभी ने नहीं ना- लिखा होता, लेकिन इन अच्छा। भाई ने रेट लिस्ट लगाई आज होती है। हमने जब सुबह आज थोड़ा सा करवाई है मैंने ना, डेकोर कर मैंने दिया, इधर आना लेकिन- नहीं था। अच्छा। मैंने इधर आना नहीं था, लेकिन वो मैं तो आगे जा रही हूँ चिकन के ऊपर, जहाँ खरीदारी कराई, इधर से भी हमने खरीदारी करवाई है। आज आलू और प्याज की, तो इनके आज रेट ठीक निकला है, इसलिए आज मैं इनको जुर्माना नहीं कहा, आज सिर्फ अप्रिशिएट करूंगी इनको। अच्छी बात है, मैं तो ये कह रही हूँ इन भाई की रेट लिस्ट लगी होती है, और कीमत इनकी हमने खुद भी पर्सनली अच्छा। चेक की है, थोड़ी सी मुनासिब होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं ठीक होता, है, जैसे किलो ठीक पे है, 100 रुपये हाँ, 150 रुपये का डिफरेंस नहीं होता। 10-12 रुपये। मैं चाहूँगी कि इनसे हम बात करें। भाई ज़रा इधर आएँ, इधर आएँ ज़रा, मैडम से बात करें। आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं मैडम, आप भी ज़रा आइएगा, इनकी शिकायत सुन लीजिए, क्योंकि ये पूरे शहर के दुकानदारों का मसला है। ये लोग कहते हैं हमें मंडी में उतना सस्ता नहीं मिलता जितना हमें कहा जाता है बेच लो। बात जी, सही है ऐसे ये? ही है। जी। आज आलू कितने के लेकर आए हो वहाँ से? आलू हम 400 रुपये हरी मंडी से लेके हैं। तो कितना रुपए किलो पड़ा? 80 रुपये किलो पड़े हैं। तो रेट लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है? 85 रुपये। 85 रुपए। 5 रुपए का मार्जिन वैसे मुझे भी लगता है कि इट्स नॉट फेयर। कैसे तय किया जाता असल है में ये? देखिए, जो वेजिटेबल प्रोड्यूस है ऑब्वियसली डेली की है, और इसके अंदर जब ये नोटिफाई होती है तो मार्केट कमेटी इसके अंदर अपना एक देती है मंडी में, जो सुबह जिस रेट पर ऑक्शन हुई है। पेट्रोल प्राइसेस हैं, अब वो भी सेम नहीं है, अभी 2 दिन पहले फिर से कम हुई हैं 10-10 रुपये। तो वो ऑब्वियसली सब कुछ देखकर, प्लस इवन जो क्या कहते हैं लोकल जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, वो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कमेटी, जिनके बाद हम जो नरखनामा जारी करते हैं। अच्छा, वो इस चीज़ का हिस्सा हाँ, होता है। हिस्सा होता है, उनको भी लेकिन बुलाया उसके जाता है। बावजूद मैडम 5 रुपए अगर हाँ, डिफरेंस हाँ, निकल रहा है तो ये हाँ, फेयर नहीं हाँ, है। मैं ये समझ। लेकिन आप देखें ना, इसमें पेट्रोल प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है, तो उसके 2 रुपये में भी उसके कम भी हुए कम होंगे, भी हुए तो वो वाली चीज़ें भी अकाउंट फॉर होती हैं। तो इसका मतलब है कि जब सरकारी निर्णयनामा तय किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम ही है जो इसके ऊपर नहीं, सिर्फ नहीं, ये तो काम सारे, करती है। हाँ। पूरी कमेटी, आपके अपने लोग उसके अंदर बैठे होते हैं। मंडी में कभी आपने देखा है कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहाँ खड़ा हो? नहीं, ऑप्शन को हमने follow up जब भी कर क्या रहा है हो? वो हमारे मतलब घर लग गए हैं, वो कह रहे चल जा रहा है क्या। इसमें मिडिल मैन जो है ना वो बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। मेरी सजेशन है, ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, और मैं डीसी साहब से भी कहना चाहूँगी कि आपने जो वादा किया था कि हम मंडी के अंदर अब ऑक्शन जो है वो अपनी सुपरविजन में कराएंगे, उसको इंश्योर करें। बिल्कुल, ये भी बड़ा बिल्कुल, ज़रूरी वो है हो कि रहा है, वहाँ और भी उसके एक ऊपर नुमाइंदा ऑफिसेज भी मौजूद हो। डिप्यूटेड हैं डेली के, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे चलती रहती है ना, पूरा दिन चलती रहती फजर है। के टाइम से शुरू जी, होती है फजर और से फिर टाइम शाम तक चलती शाम हैं। तक लाहौर में तो ये मैं ट्रेंड है। जितनी दफ़ा गई हूँ वैसे मुझे वहाँ नुमाइंदा नज़र नहीं आया। नहीं आया। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर डीसी साहब, उनसे हम ज़रूर ये टेकअप करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, क्योंकि आगे रैकी की हुई है, जिनको जुर्माना करना है वहाँ चलते हैं। आइए मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इसी मार्केट में हम एक मिल्क शॉप पर मौजूद हैं, जिसका भी सरकारी रेट नोटिफाई किया जाता है, और अगर वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उनको जुर्माने किए जाते हैं। अब सब्ज़ी की दुकान के बाद हम मिल्क प्राइस शॉप पर आए हैं, जहाँ ऑलरेडी पहले से ख़रीदारी की जा चुकी है, और प्रूफ है इनके पास, क्योंकि ये लोग पिक्चर लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद फिर जाकर जुर्माने किए जाते हैं। किसने ख़रीदारी की थी यहाँ पर? जो मैडम, किसने ख़रीदारी की थी यहाँ पर आकर? आपने की थी भाई। कितना फ़र्क आया था? 220 रुपये किलो, 60 रुपये महंगी दे रहे हैं। 40 रुपये। 40 रुपये? जी। 40 रुपये महंगा? जी। 40 रुपये का फ़र्क। हमारे पास जो सरकारी रेट म्यार क्या है ना, सरकारी रेट है, अगर हमें मिल रहा है पीछे से ना 170 सरकारी रेट क्या है? रेट लिस्ट है सरकारी रेट 160 रुपये, 80 रुपये। 180 रुपये। आप कितने का दे रहे हैं?
हम दही दे रहे हैं 220 का। 220 रुपये का, 40 रुपये किलो का हमारा फर्क दूध भाई। बड़ा म्यार पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह वो चेक कर लें। हमें म्यार पड़ते नहीं, जो भी हो। हमें गांव से मिलता है। दूध तो असूलन देना ही सीख चाहिए ना, उसमें आप ये तो ना कहें इसमें आप ये ना कहें कि म्यार अच्छा है तो 40 रुपये या का तो फर्क। हमें गवर्नमेंट लेके दे ना इसी रेट पे, तो हमें भी पता चले, हम भी वो अफोर्ड करें। चीज़ हमारे पास खालिस पड़ी हुई है, चेक कर सकते हैं आप। दूध कितने का दे रहे हैं? दूध हम 170 रुपये दे रहे और सरकारी रेट क्या है? हैं, 160 हमें का। 160 रुपये। हमें 165 रुपये में मिल रहा है, उसके अलावा खर्चे हमारे किराए हैं। दूध पे तो इनको जुर्माना हुआ भी नहीं है, दही पे हुआ है जिसमें 40 रुपये। इसमें भी कोई मेक श्योर किया जाता है कि बैक एंड पर जो है वो कीमतें सरकारी रेट के मुताबिक हों? जी जी बिल्कुल, सबका इस तरह सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसके बावजूद जो महंगा बेच रहा है, चाहे जो मर्जी रीजन है। हाँ। अच्छा मैडम मुझे बताएं इसके बाद क्या कार्रवाई होती है? स्लिप तो पकड़ा दी, देखिए ये फर्स्ट टाइम जो कॉग्नाइजेंस है आपकी, तो इसको मैं जुर्माना करूंगी। सेकंड टाइम उससे ज़्यादा जुर्माना कर सकती हूँ। ठीक है। और इसको प्लस follow up सील भी लिया जाता है? जी जी बिल्कुल, चेक किया अगर जाता है मैं कि अगली इन्होंने दफ़ा pay किया है या आऊँगी। नहीं? जी जी हाँ, ये भी अगर तो ये भी पे कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम इन पे FIR भी करवा सकते हैं, सील भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इनकी दोबारा नेक्स्ट टाइम शिकायत आती है तो इससे ज़्यादा जुर्माना प्लस FIR, सीलिंग, वो ऑप्शन सारी अवेलेबल है। बिल्कुल सही। और पुलिस भी आपके साथ ताउन कर रही होती है उसमें। आप कुछ कह हमारी रहे थे बात मैडम, कुछ पहुंचाए रिक्वेस्ट ना करना वहाँ चाहें? तक। हमें दूध मिलता है खालिस दूध, अगर हम इधर बेचे ना तो हमें पड़ता है हाँ, चेक कर सकते हैं आप। हाँ, आप अगर- FIR टेलर कर लें, हमारे पास जो दूध पड़ा हुआ है 170 रुपये हमें साफ़ी पड़ता है। उसमें हमने रेंट भी पे करना है, ठीक है। उसमें हमने जो एक्सपेंसेस हैं एक्स्ट्रा लड़कों के दुकान के वो सारे वो भी पे करने जहाँ हैं। से दही आप हम अगर लगाए ना 50 किलो दही लगाते हैं, उस पर 1000 रुपये का गैस लगता है। नहीं मुझे एक बात वो बताएं, एक मेरी बात सुने, 70 में 15-20 रुपये वो डलते हैं, उसके अलावा किराया खर्चे निकाल के ना हमें 207-8 रुपये में पड़ता है, जो हर 10 रुपये लेना बनता है ना। तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि पीछे से दूध मिलता है या सप्लाई वगैरह उस पर भी अमल करवाएं। तो आपके ख्याल में वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा म्यार देखिए, लाहौर में आप भी जानते हैं, लाहौर में 80% बना हुआ दूध चल रहा है। बना हुआ दूध तो पकड़े हैं, फूड अथॉरिटी वाले कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से दुकानों को सप्लाई किया जाता है, क्या वहाँ पर check जी and जी balance सब हो? तरफ, ये प्रोड्यूसर हो, सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जो भी मतलब जहाँ भी बन रहा है। अच्छा नाज़रीन, बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन एसी साहिबा को जाना है चूँकि मीटिंग है और हम उनसे इजाज़त लेंगे इस सेगमेंट में। लेकिन मैं जाते जाते उनसे पूछना चाहूँगी मैडम, अगर कोई कंप्लेन करना चाहे, जी, जी। कोई आम शख्स शिकायत करना चाहे, बिल्कुल। उसका क्या तरीक़ेकार है, कैसे आपको अप्रोच किया जा सकता है? अच्छा, इसके ऊपर एक कीमत ऐप है जो इजीली डाउनलोडेबल है, उसके ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं। आप लोग हमारे AC ऑफिस आकर या उसके नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। CM पोर्टल है, स्पेशल ब्रांच है, आप कहीं पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। जिस टाइम पोर्टल के ऊपर हमें सिटीजन पोर्टल पर स्पेशली शिकायत मिलती है, हम फ़ौरन जो है अपना PCM लोग या अक्सर हम कहते खुद हैं आ कि हम जाते हैं। शिकायत करते हैं फिर उसका हल नहीं, इसका भी आप जो हम लोगों को शिकायत रिसीव होती है उसका फिर हमने रिस्पांस भी देना होता है। हम कांटेक्ट करते हैं उस बंदे से, उसके रिमार्क्स भी उसके ऊपर ऐड करते हैं, वरना वो रीओपन हो जाती है, वो बंदा फिर दोबारा उसकी क्योंकि शिकायत कंप्यूटराइज सिस्टम है, एग्जैक्टली तो वो आपके सर डिजिटलाइज पे हाँ लटकती रहती है तलवार जब तक उसकी उसका टाइमिंग भी होती है। हमारा होता है कि विद इन नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स हम रिजॉल्व करवा दें, क्योंकि वो बंदा अगर उधर ही मौजूद है तो हमारी कोशिश होती है उसी वक्त PCM भी वहाँ चला जाए। बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे साथ मौजूद थी और हम बाकी का शो जो है वो यहाँ की मजिस्ट्रेट और आम शहरियों से करेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, कीमतों को मेक श्योर करने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। कुछ शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ये जो कार्रवाई आप सारी देख रहे थे, जी जी, कीमत से ज़ायद फरोख्त करने पर, वो चाहे सब्जी वाला, ये भी देखे ना कि पीछे भी जाए ना, आगे भी आपको रिक्वेस्ट की थी कि इनको पीछे लेके जाएं, मंडियों में लेके जाएं जहाँ से ये सब कुछ निकलता है, वहाँ क्यों नहीं जाते? दुकानदार क्या करे, किराया भी है, बिजली का बिल भी है। सर वो पीछे सब्जी वाला है ना, उसकी तारीफ हुई है, वो कीमत पे बेच रहा है। नहीं देखें, वो बात नहीं, बात ये भी है ना कि एक चीज़ कम रेट पे है, एक ज़्यादा रेट पे है। कराची में अब 400 रुपये किलो दूध है, जो तो नहीं शोर पड़ रहा। महंगाई तो है ही नहीं, हर शहर का एरिया महंगाई का नहीं फर्क है, होता है ना। ये महंगाई नहीं है, ये लोग ऐसे ही कहते हैं महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। 170 हम सब कुछ खा रहे हैं, सर अल्लाह का शुक्र अदा करना हम सब कुछ खा रहे हैं ना, लेकिन हालात तो मुश्किल महंगाई हुए हैं फिर ना। कहाँ से आ गई? महंगाई नहीं है, झूठ बोलते हैं हम लोग, महंगाई है, कोई महंगाई नहीं आप है। क्या करते हैं? हैं? आप क्या करते हैं? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। किराए कम किए आपने? जी? अभी पेट्रोल और डीजल का सस्ता हुआ है, किराए कम किए आपने? किसने? आपने। मैं बेचता हूँ, खरीदता हूँ। अच्छा, बेचते और खरीदते हैं। तो एक ले लेते, आपके ख्याल में ये कार्रवाइयाँ जायज़ नहीं नहीं है? नहीं, ये अच्छा बात नहीं सर, है। जिसका फिर जिसका जहाँ दाल लगे उसको लगा, इनके गले में फंदा डालने वाली बात है। उन्होंने हमसे ही पूरा कर लेना, नहीं, ये भी नहीं, आपको नहीं, पता ये है, बात उन्होंने नहीं कीमतें है। और बढ़ा ये दी मंडियों हैं। में जाएं, पीछे बात जाएं, मुझे ये जजेस बताएं, मजिस्ट्रेट का ड्यूटी है उनकी, ठीक है, हम मानते हैं,
लेकिन वो पीछे जाएं। तो सर सरकारी रेट किसी वजह से है ना, गवर्नमेंट की रेट कहाँ नजर आएगी? जिसका जहाँ दाल लगे वो लगाए, ये तो जायज बात नहीं है ना। जो प्याज है ना छोटा वाला, हाँ। वो सरकारी रेट पे है, जो बड़े वाला है वो सरकारी रेट पे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आप किसी दुकान पे कोई चीज लेने जाए ना, आप गाड़ी पे जाए रेट और होगा, आप साइकिल पे जाए रेट और होगा। ये किसकी बेईमानी है? ये वो छोटी चीज फिर मिलती है, दुकानदार की बेईमानी हुई ना, छोटी चीज मिलती है। देखे मैंने आपको मिसाल दी है, आपकी बात मैं मान प्याज रही जो हूँ, छोटा है ना वो 100% मान रही कंट्रोल रेट पे है, बात जो मेरी- बड़ा है ना वो अप रेट पे है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आवाम को भी तो ठीक होने की जरूरत है ना। ठीक ही है, आवाम बेटा ठीक ही है, आवाम ठीक है, आवाम नहीं गलत, ठीक है जी, आवाम ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बेसिकली, चाहे वो सब्जी है, फल है, दूध है, चिकन है, अगर सरकारी रेट पर नहीं मिल रहा तो जुर्माना होगा। सही है गलत है? जी सही है, अच्छा बिल्कुल अच्छी बात है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है, जो तो पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन महंगाई तो अपनी जगह पे है ना। अंकल कहते हैं महंगाई नहीं है, लोग क्यों बोल रहे हैं? महंगाई तो अपनी जगह पे है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक तो महंगाई है, दूसरा इन दुकानदारों ने डबल महंगाई अपनी वजह से की। नहीं, दुकानदारों का यहाँ पे जो हमारा ये सागर रोड है, सदर कैंट का ये जो इलाका है, यहाँ पे माशाल्लाह कंट्रोल है। हाँ, लेकिन शिकायतें आई हैं यहाँ पर, रैकी की हुई थी उन्होंने, कीमत से ज़्यादा 1 किलो पे 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, तो वो भी तो वायलेशन है ना। नहीं, बहरहाल मैं जो देखा है, जो मैं हम भी यहाँ के रहायशी हैं क्योंकि 50 साल से यहीं पे रहते हैं, तो हमने तो देखा कि हमें जो चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो जो इस रेट पे हैं उसी रेट पे उसी रेट पे, मोस्टली उसी रेट पे मिल रही हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। और अगर नहीं मिल रही तो फिर कार्रवाइयाँ होंगी। अंकल बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है अंकल? ठीक ठाक हैं आप? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, हम शिकायत करते हैं जी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, कीमतें कंट्रोल नहीं कर रही। जब वो कंट्रोल करने पे आते हैं तो लोग शिकायत करना शुरू हो जाते हैं कि जुर्मानों पे जुर्माने हो रहे हैं। कंट्रोल किया हुआ है हुकूमत ने, महंगाई पे काफ़ी कंट्रोल है। काफ़ी कंट्रोल है। पहले तो इतना कंट्रोल नहीं था, अब किसी भी दुकान पे जाएं वो कंट्रोल में देते हैं हर चीज़। ये काफ़ी अच्छी ये तो आपको लग रहा है कि रेट नज़र आ रही है रेट गवर्नमेंट? नज़र आ रही है अब दुकानों पे। पहले ये रेट लिस्ट इन्होंने बैक साइड पे फेंकी होती है, अब रेट लिस्ट नज़र आ रही है। मेरे हिसाब से अभी ये जो हुकूमत है ना, कंट्रोल बोर्ड है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, शाबाश जी। वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलते हैं, और खड़े खड़े देख रहे थे तो उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है सर? काफ़ी देर से आप देख रहे थे, मैंने कहा आपसे भी बात करती हूँ। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि सरकारी रेट तो जारी कर दिया जाता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। आलू अगर 85 रुपये हैं तो एक 150 रुपया भी बेच रहा है तो कोई पूछने वाला नहीं। जब पूछने वाले आते हैं तो हम शहरी ही नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं कि क्या गरीब को 5-5, 10-10 हज़ार जुर्माना करके जा रहे हैं, किधर जाएँ हम? बेटा असल में बात ये है कि ये कौम ठीक नहीं हो सकती, ये नेशन बनी नहीं है, ये नेशन है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो आते ही नहीं हैं, वो विजिट ही नहीं करते, वो पूछते ही नहीं कि ये रेट चल रहा है। फिर ना ये सर, जब ऑफिसर आते हैं ना, आज मुझे बड़े लोग कह रहे हैं मैडम क्यों गरीब का चलान करा रही हैं, हालांकि मैं नहीं करा रही, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और एसी साहिबा खुद आई थी, वो कर रही थी। बात इतनी है कि रकी भी की जाती है, चेक भी किया जाता है। किसी दुकानदार से पूछ ले, वो कहता है हर हफ्ते जुर्माना होता है। हम हर हफ्ते जुर्माना करा लेंगे, हम कीमत पर चीज़ नहीं बेचेंगे। जी, तो जी। ये हम खुद भी तो करप्शन कर रहे हैं। बेटा वो देखिए कि इस, मैंने आपको पहले बताया कि ये नेशन नहीं है, कौम नहीं है। आप दुनिया की, मैंने बहुत से मुल्क देखे हैं अपनी लाइफ में, और उन्होंने बहुत तरक्कियाँ की हैं। इसके ऊपर सारी ज़िंदगी पाबंदियाँ नहीं हैं। ईरान पर इधर देखें, और सारी उम्र उसने इतनी तरक्की की कि आप सोच नहीं सकते। तो बकाया ये मुल्क जो है, यहाँ पर कोई ऑफिसर जो है वो आकर चेक नहीं करते, मजिस्ट्रेट नहीं आते, और जो रेट लिस्टें हैं ये अपना रेट लिस्ट के ऊपर नहीं देते। ईमानदारी की कमी है। ईमानदारी, और इनका पैमाना जो है, ये वेट जो है, ये कंडे सब गलत हैं। किलो है तो वो 3 पाव है, किलो नहीं है। ये चीज़ें तो हैं। आवाम भी तो करप्ट हुई ना। हम तो सारा इल्ज़ाम सियासत पर, नहीं, उसको भी नहीं डालते, सिस्टम पर, हुकूमतों पर डाल देते हैं। हम आवाम भी तो नहीं ठीक नहीं, है ना। आवाम ठीक नहीं है। सही वो कह रहे हैं। इसीलिए आपको कहा कि ये नेशन नहीं है, कौम इकट्ठी है ही नहीं है ही नहीं, सख्ती की ज़रूरत है मज़ीद। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हम एक चिकन की शॉप के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर पहले से रैकी करके उनकी वायलेशन जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। इकरा अमीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं इस पूरे एरिया की। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, आप तब से हमारे साथ थी, लेकिन चूँकि ऐसी साहिबा थी तो हम उनसे बात कर रहे थे। मुझे अपना प्रोसीजर बताइएगा कि किस तरह से काम किया जाता है, और कितना क्या स्केड्यूल होता है छापे मारने का या चेक एंड बैलेंस रखने का? बेसिकली फील्ड में तो डेली हमारा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फील्ड में दें ताकि लोगों को रिलीफ मिले, क्योंकि एक इशू होता है कि जब तक आप फील्ड में होते हैं ये लोग एक्टिव रहते हैं,
लेकिन उसके लिए फिर हमने ये सोल्यूशन निकाला हुआ है कि हम वक्तन फ़वक्तन दिन में चेकिंग के लिए मुख्तलिफ लोगों को भेज के परचेजिंग वगैरह पहले करा लेते हैं, जिसको हम डमी शॉपिंग कहते हैं। डमी शॉपिंग पे फिर वो एक हमारे पास रियलिटी चेक आ जाता है, और फिर हम फिर ये भी करते हैं कि मौके पे जैसे सपोज हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे क्योंकि कैमरा वगैरह सच नहीं होता, तो जो यहाँ पे खड़े हुए रेजिडेंट्स होते हैं वो बता देते हैं कि मैंने इतने में खरीदा है, कस्टमर होते हैं। तो फिर हम ऑन द स्पॉट भी उसकी रेट भी कंफर्म कर लेते हैं और वेट भी कंफर्म कर लेते हैं। चिकन में स्पेसिफिकली ये है कि हमारी रेट लिस्ट पे जो रेट मौजूद होता है वो होता है कि आपने उसके जो इजाफी पार्ट्स हैं, जैसे उसका चोंच हो गया, पोटा, दाना, ये उसमें क्लियरली मेंशन्ड है रेट लिस्ट में कि आप उसके अलावा जो चिकन होता है ना उसकी कॉस्ट एडेड होती है। अब आज 595 जैसे रेट है और ये लोग 600 में सेल कर रहे हैं। वॉयलेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वेट में भी डिफरेंस आ जाता है। फिर जब वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं तो फिर वो ओवर प्राइसिंग और हो जाती है। बिल्कुल सही है, रेट लिस्ट इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। रेट तो आज का जो है वो 595 रुपये है, 5 रुपये महंगा दे रहे हैं ये, लेकिन वही वाली आपकी बात आ जाती है कि बाकी चीज़ें जब एडिशनल उसमें ऐड कर देते हैं तो जो ओरिजिनल चिकन है उसका वेट कम हो जाता है, तो वॉल्यूशन और ज़्यादा हो जाती है। तो आए जी, यहाँ पर सरप्राइज विजिट पहले से किया हुआ है, रेकी की भी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने देखें अपना रेट लिस्ट जो है वो मेंशन भी नहीं किया हुआ। ये वो जगह है जहाँ पर हम अक्सर शो करते हैं कि यहाँ कंपटीशन में ना कम कीमत पर चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही होती हैं, लेकिन वहीं पर जो है वो अब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई आपके? रेट लिस्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? बाजी वो बेसिकली काम कर रहे हैं, तब का रश लगा हुआ था, तो अभी आपको वार्निंग भी देके गए थे कि रेट लिस्ट मैं लिखें। उनसे कहा, मैं लिखने लगा था, तो वो बेसिकली कस्टमर सारी दुकानों ने लिखा हुआ। आपकी वॉयलेशन भी आई है जी। आप एक तो जो चिकन है 500, मेरी बात सुने बाजी, एक तो बेसिकली बात ये है, एक तो मैं सप्लाई महंगी उतरी है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, हमने किराया देना होता है दुकान का, हमने 100 तो हर एक के पास बहाना है ना, लेकिन आप देखें ना उस 995 तो चले छोड़े, आप 600 रुपए का दे रहे हैं, ठीक है, 5 रुपए का फर्क डाल रहे हैं, 5 रुपए उसके अंदर आप दाना, चोंच, ये वो सब वजन काउंट कर रहे हैं। नहीं बाजी, यहाँ से शिकायत आई है, उनके पास वीडियोस मौजूद हैं। बाजी उनको कि दिखाएं मुझे, जो अगर वीडियो इनके पास मौजूद है चूंच के जो है वो, तो वीडियो जो है ना बाजी, पता क्या बात है, चीज एक हमें ब्लैक में मिल रही है, हम किस तरह अपना सर आपको ब्लैक में मिल रही है तो लोगों को भी ब्लैक में देंगे। मैडम ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये मैं नहीं हूँ इस जगह पे, मैं नहीं हूँ, ये सारे आपके बिल्कुल सामने वाला 590 का बेच रहा है, 5 रुपए सस्ता बाजी मेरी बात सुने, हम 70 पे भी डाउन करके बेचते रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली हमारा कल का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात है, जाहिर सी बात है, हमने पेमेंट पूरी करनी होती है। सर आप आप कल का क्यों सेल कर रहे हैं? जी बाजी, फ्रेश सेल करें ना बाजी, अब कल का जो है उसको तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है आपके पास फ्रीजिंग का? फ्रीजर का है, लेकिन जो है ये अब हम चिकन कल से यहाँ खुला पड़ा हुआ है? नहीं, ये अभी फ्रेश किया, वो देखें मुर्गी अभी खा रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी करें। मुर्गियाँ कल की हैं जो आप? वो मुर्गियाँ कल की हैं, वो तो नीचे पड़ी हुई हैं, वो नीचे पड़ी है। वायलेशन है मैडम, कितना जुर्माना होगा इनके? इस चीज का इनसे पूछ ले, कितना रेट डाउन करके बेचा है। मैं खुद उनको कह रही थी, मैंने कहा यहाँ तो कंपटीशन में 10-15 रुपए का फर्क हमेशा नजर आया, आज आप महंगा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्राहक है, आए थे सिविल कपड़ों में आपसे जी, वो मेरे सामने बात हुई है, उनसे बात से पूछ के गए हैं आपने? मैंने उनसे माजरत भी किया बकायदा, लेकिन बाजी हम मजबूर हैं। चलें, ये मजबूरी तो मैडम, मजबूरी की बातें जो है ना वो की जाती है। छोटा सा फाइन कर रहे हैं, सिर्फ 1000 तक का इनको छोटा फाइन कर रहे हैं आपको वार्निंग के लिए, ठीक है, ताकि आइंदा जो है आपने ये वायलेशन नहीं करनी। चिकन आपसे कोई लेने आता है, कम से कम वजन में तो खराबी ना करें कि बीच में बाकी चीजें भी डाल दें, पोटा भी डाल दें, दाना भी डाल दें। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा बाजी। चले, वादा करें। हाँ सर वो कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा और वादा। अच्छा, मेरे बिल्कुल सामने जो है ना, आपको मैं दिखाऊं कि सड़क के उस पार जो दुकान है ना, वहाँ 590 रुपये चिकन, यानी कि सरकारी रेट से सस्ता, और फिर आप वहाँ देखें 589, 6 रुपये सस्ता। ये 5 रुपये अगर महंगा दे रहे हैं तो वो 6 रुपये सस्ता दे रहे हैं। अगर इनकी ये रीजंस हैं तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ चलें, फिर वो 6 रुपये सस्ता कैसे बेच रहे हैं। मैडम, हम जरा उस दुकान पे भी जाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? छोटा सा सवाल है, सस्ता चिकन कैसे दे रहे हो? सस्ता चिकन? हाँ, सरकारी रेट 595 है, आप 5 रुपये सस्ता, वो 5 रुपये महंगा दे रहे हैं, जुर्माना करा लिया उन्होंने। 5 रुपये सस्ता? आगे आ जाएं भाई, आप यहाँ पे आप ऑनर हैं। हाँ जी, इधर आ जाएं भाई। हाँ जी, वालेकुम। कैसे सस्ता दे? सस्ता ये मेरी बहना, ये अपनी हिकमत है, इंसान अपनी अपनी जेब में से करता है, इसमें कोई ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है। कंडा हमारा पूरा, चीज हमारी पूरी है, एको रेट A+ है, इसके अलावा कोई कमी नहीं है इसके अंदर। वो लोग, मैं असल में ये जानना चाह रही हूँ, जैसे मैडम अभी उन्होंने आपको बताया कि हमें पीछे से सस्ता नहीं मिलता, वहाँ ब्लैक में मिलता है, वहाँ रेट ज्यादा होता है, तो हम नहीं ब्लैक में मिला है,
ये भी ब्लैक में मिला है। आप अपना नुकसान करके सस्ता बेच रहे हैं। नुकसान नहीं होता है कि आप ये कह लें कि जहाँ पे हमें 3000 बचना है या 5000 बचना है, वहाँ पे हम सस्ता करके 2000 बच जाएगा, लेकिन सेल ज्यादा हो जाती है। सेल ज़्यादा हो जाएगी, उसमें दुआ मिलती है ना कि बदवा मिलती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जुर्मानों से भी बच जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चेकिंग से भी बच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काम भी कर रहे हैं। ये वैसे रीजनिंग सिर्फ यहाँ इस तरह के लोगों को क्यों नजर आती है? बेसिकली समझ क्यों नहीं आती कि अगर आप सस्ती बेचेंगे तो आपकी सेल ज्यादा होगी, आपका कारोबार ज्यादा जो चलेगा। रेट गवर्नमेंट का नोटिफाइड होता है ना, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, मतलब इनकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट वो सब ऐड अप करके ये रेट डिसाइड किया जाता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये 5 रुपए सस्ता, वो 6 रुपए सस्ता दे रहे हैं तो इनको प्रॉफिट मिल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा कम मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों को तो वाकई जुर्माना होना चाहिए जो लोगों को लूट रहे हैं, शहरियों को लूट रहे हैं। यहाँ एक साहब आए हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम क्या हाल है सलाम सर आपको? बेटा और सुनाओ, खैरियत है? अल्लाह दा शुक्र, ठीक ठाक। तुसी ठीक हो? हाँ जी सर जिथे भी जाओ हर एक दा अपना रेट नजर आता है, जी जी सब्जियां दा, फलां दा। जी जी सरकारी रेट लिस्ट भी है, अमल दरामद नहीं ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ जुर्माने ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਖਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਕੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10000 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਦਾ 5000 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਫੀਮ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਡੀਲਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੀਲਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਟਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ। ठीक है, चेक एंड बैलेंस नजर आ रहा है तानू गवर्नमेंट। चले, अच्छी बात है जी। रैंडम लोगों से हम बात कर रहे हैं और वो तारीफ कर रहे हैं इस चीज़ की कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल होती भी नजर आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। एक और शॉप बिल्कुल उसी लेन में आ गया है, यहाँ पे भी खरीदारी कराई गई है, पहले से रैंकिंग कराई। वो 1100 में बेच रहे थे और ये 1000 रुपये पर केजी थे। 1000 रुपये, 200 रुपये का फ़र्क डाल रहे हैं। कौन है यहाँ पर ऑनर? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? 200 रुपये पर केजी ज़्यादा सरकारी रेट से। सरकारी रेट किधर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बजाय बिल्कुल आपकी बात, वो अंदर लिखी है। एक वो 400 रुपये बिक रहा है, एक वो 1200 बिक रहा है, ये भी तो देखें ना। अब पानी से बगैर बेच रहे हैं तो ये तो फिर जास्ती हम के जुल्म कर रहे हैं, ये बता दो बस, ये दो बार। मेरी एक बात सुने, अभी जब मैडम से बात हो रही थी, हड्डी वाला गोश्त जो है ना, सिर्फ उसकी कीमत रखी है, ना रान की है, ना कीमे की है, ना। मैं हड्डी की नहीं बता रहा, हड्डी वाली बता रहा। आप हमें दो 700 रुपये, हम बेचें 800, फिर तो मजदार। आपको आज कितने का मिला शाहपुर कांजरा से? ये मैं 1,55,000 रुपये की बैडी लाया हूँ, इसका वजन 3.5 मन और 2 किलो हुई। तो कितना बना पर केजी के हिसाब से आपको? आप जोड़ लें, आप कॉस्ट निकाले ना, आपने अपनी कॉस्ट निकाली है कि बस सरकारी रेट से ऊपर बेचना है? गोल बेचते हैं पानी से बगैर, ये हमारा नाम है। अच्छी बात है, ये तो आप क्वालिटी का चीज़ बेच रहे हैं, लेकिन सरकारी रेट किसी वजह से 800 रुपये बाजी, मेरी बात सुनो, 800 का गोश्त हमें दें ना, आप 700 दें, हम 800 बेचें, हमारे मतलब का गोश्त दे दें, इसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, किसी को भी नहीं। ये इसमें कोई फ़र्क होता है कि क्वालिटी का फ़र्क है या पीछे से? एक गाय का होता है, बड़ी बच्चे का, तो वो अलग होता है ना, आपके पास मटन, बीफ और सब कुछ अलग होता है। जी बाजी फर्क तो कैटेगरी अलग है ना, मटन का रेट तो अलग है। मटन कितने का दे रहे हैं आप? नहीं मटन नहीं है, मटन नहीं है, सिर्फ बीफ रखा हुआ है, वो उसी पे वही आप महंगा बेच रहे हैं। ये वारा नहीं खाता वाली लाइन आप दिन में कितनी दफ़ा सुनती हैं? क्योंकि ये तो हर दुकानदार जो है ना, चाहे सब्जी वाला, नहीं मटन की बात नहीं कर रही, बीफ की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं महंगा मिला, हम भी महंगा बेचेंगे। अभी वहाँ पे गए हैं, उनका भी ये इशू था, लेकिन बेसिकली गोश्त लेने हैं, मैं कस्टमर हूँ, मैंने कई जगह से गोश्त लिया है, गोश्त की क्वालिटी का फर्क होता है। वहाँ पे आपको पानी वाला गोश्त 700 रुपये मेरा जो पकने के बाद दिल नहीं करता खाने को। मैंने भी मेरा गोश्त आपको पता है उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। कोई अगर आपको कम क्वालिटी, गंदी क्वालिटी दे रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। 10 किलो गोश्त उनसे ले रहा है, ये मेरी कटिंग हो रही है गोश्त की। गोश्त का फर्क होता है। ये हुकूमत कहती है कि ये 800 दे, 700 कैसे दें? तो आप महंगा लेने पे तैयार हैं, लेकिन गोश्त की क्वालिटी है ना। आपको पता है हुकूमत जो रेट निकालती है शाहपुर कांजरा से, वो अच्छे गोश्त का निकालती है। जो खराब गोश्त दे रहा है वो उसका फ्रॉड है ना। वो दुकानदार को भी देखे ना, 700 दे। मुझे तो पूरे लाहौर में कहीं से नहीं ऐसा गोश्त मिलता। 10 किलो गोश्त की मेरी कटिंग हो रही है, मैंने देख बनवानी है आज मिलाद, लेकिन वो गोश्त की क्वालिटी है ना, गोश्त की क्वालिटी में भी तो देखे ना आप। ये पानी नहीं लगा हुआ गोश्त को, वो पानी लगा के 700 दे रहे हैं।
वो गोश्त खाने वाला नहीं है। ये तो आपकी भी गलती है ना, आप लोग मेरी पानी क्यों वाला गलती? क्यों खरीदते हैं? मैं एक तलकीन करता हूँ। नहीं वो यही कह रहे हैं कि आप पानी वाला क्यों खरीदते हैं, आप नहीं लेते दुकानदार की शिकायत करें। नहीं लेते ना वो हाँ। पानी वाला, लेकिन दुकानदार कैसे 800 रुपए दे जब दुकानदार को पीछे दे। आप कभी गए हैं मंडी में? मैं बहुत दफा गया हूँ मंडी में। शाहपुर हम कुर्बानी कांजरा का गए? जानवर लेने जाते हैं। उसके कुर्बानी का अलावा भी जानवर एक अलग अभी बात है मैंने ना। पीछे अपनी बेटी का हकीका की है और वो अपनी जगह सही बात कर रहे हैं। मैंने वहाँ से जानवर लिया 3 मन का, वो मुझे 1,56,000 रुपए का पड़े, तो इन बेचारों को कैसे मिलेगा? मंडी की शिकायत आ रही है, अब तो ग्राहक भी मंडी की शिकायत करना शुरू हो गए। देखिए वहाँ पे सब एक चीज़ पे काउंट कर ले आप, और सारी जगह हम कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ होंगे। सिर्फ मंडी कंट्रोल कर लें जानवर के ऊपर, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। फिर वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बंदा नहीं होता, कोई शख्स नहीं होता उस ऑप्शन में। 11,000 रुपए ट्राली का जो मसला था ना, उसके पराली के ये जो कीमत रखी हुई है मैडम कह रही है उसके अंदर हर कॉस्ट को काउंट किया गया है, पेट्रोल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन। जो वेटरिनरी का डिपार्टमेंट है उनकी प्रॉपर वहाँ पे वेट ऑफिसर्स होते हैं, ये बाकायदा कैंप्स मौजूद होते हैं वहाँ सब कुछ वहाँ पे होता है। ये बस एक लॉजिकली दो चीज़ें आपस में करेक्ट नहीं हो जाती मिलके, दो गलत चीज़ें जो तो जो गलत है वो गलत है। इसमें ये इनकी लॉजिक्स तो होती हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ पे हम कंट्रोल तो कर रहे हैं, तो फिर ये लेकिन मैं इस शिकायत को ना एज अ सजेशन भी लेना चाहूँगी कि इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। वो चाहे मंडी है जानवरों की, वो चाहे सब्जी और फलों की मंडी है, वहाँ पे कंट्रोल सख्त करने की ज़रूरत है ताकि हम रूट कॉज को जो है वो बेहतर कर। जी बिल्कुल, ये जब से हमारे ये डीसी साहब आए हैं हम लोग ये बहुत रेगुलरली प्राइस मजिस्ट्रेट्स की बाकायदा वहाँ पे ड्यूटी होती है मंडी में, हम लोग खुद ऑप्शन मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस पे, किसी न किसी प्राइस मजिस्ट्रेट की वहाँ पे होती है। ठीक है, ये तो मुझे इन्होंने सजेशन दे दिया कि अब मुझे भी उस मंडी में जाकर उस ऑप्शन को देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। 5,000 का जुर्माना किया जा रहा है क्योंकि 200 रुपये पर केजी चिकन मीट जो है वो महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। अब एक शहरी जो है उन्होंने भी अपनी इनपुट दी कि जी इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और इसलिए इनको हक है कि वो महंगा फ़रोख्त कर दें। नहीं, अच्छी क्वालिटी इस कीमत पर फ़रोख्त करना जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी है, जो कि सरकार के साथ अगर शिकायत है तो आप वो शिकायत जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू टेकअप करेंगे। जी हमें मंडी में ये शिकायत है, वहाँ खड़े होकर इनके जितने भी सिटीज़न पोर्टल हैं, जो भी पोर्टल हैं, वहाँ पे बाकायदा वो शिकायत जो है वो मेंशन करें और उसके बाद जो है वो आप अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देखें कि बाकायदा शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया है, एक बहस शुरू हो गई है कि अच्छी क्वालिटी है तो इनको महंगा बेचने दें। मैं ये कहती हूँ कि अगर आवाम गलत कर रही है ना तो ख़रीदार जो हैं वो भी उनके साथ मिलकर जब फिर गलत की साइड लेते हैं ना तो वो मुझे अफसोस होता है कि एक सरकारी रेट है, वो मजाक नहीं उस पर बन पा रही तो दुकानदारों को टेकअप करना चाहिए, जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर करानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ग्राहकों से मनमानी कीमतें वसूल करते रहें, अपना मनमाना प्रॉफिट लेते रहें और फिर अपनी दुकान चलाते रहें और जब जुर्माना हो तो आप ये वाली लॉजिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमें पीछे से सस्ता मिलता है, हमें सस्ता नहीं मिलता, हम महंगा बेचने पर मजबूर हैं। शहर भर में हर तहसील में अगर इस तरह से मुसलसल चेक एंड बैलेंस का सिलसिला मज़ीद सख्त कर दिया जाए तो ये जो ग्राह फरोशी है, मुनाफाखोरी है और जो एक्स्ट्रा चार्जेस ग्राहकों पर एक इजाफी महंगाई की सूरत पर नज़र आते हैं, वो मेरा ये बिलीव है कि डेफिनेटली कम हो जाएगा। ना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।